हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चले बेटा, आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन को लेकर। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर क्लास कब स्टार्ट करोगे, क्लास कब स्टार्ट करोगे। देखो आप प्रीवियस ईयर लेक्चर्स मेरे देखो सभी सेमेस्टर्स के, मैंने हर किसी सेमेस्टर का सिलेबस जो है पूरा किया है एक्सेप्ट वन सेकंड सेमेस्टर सॉरी थर्ड सेमेस्टर और सेकंड, जिसमें सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, उसमें मैंने खाली 2 यूनिट्स का सिलेबस कंप्लीट किया है। बाकी जितने भी सेमेस्टर्स हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सिलेबस को कवर किया है। तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर है ऑलरेडी मैंने उसके रिलेटेड डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसके सारे लेक्चर्स यार अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल्ड है। वहाँ पे उस वक्त क्या था, MCQ बेस्ड था, लेकिन आज आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा हट के पढ़ना है, उतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाई आपका टेंशन ख़त्म। आज से हम कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड करेंगे खाली आप लोगों के लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द इंटर्न व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सपोर्ट योर शाहिद सर। आप सपोर्ट कैसे करोगे? जो भी नया बच्चा आपके कॉलेज में आएगा, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हर कोई बच्चा लगभग 10 20 बच्चों को मतलब मेरी चैनल के बारे में इसको बताना है कि मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करने चाहिए। और इंशाल्लाह इस साल हमारा जो टारगेट, देखो मैं अपना टारगेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहता हूँ, यानी आप लोग मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो कम से कम 50K कैन वी हिट 50K? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा? आप लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, तो आप पॉसिबल करके दोगे। देखिए इतने सारे मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की वजह से आपने एक को शेयर किया, उसने दूसरे को शेयर किया, ऐसा करते करते हमारी फैमिली इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपैंड होती जाएगी, है ना? क्या वाकई चाहते हो कि शायद सर इस साल 50K टच करे? खाली शायद सर नहीं, हम लोग 50K को जल्दी से टारगेट बनाएं। तो इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। देखिए जब लोग कोई वीडियो देखते हैं तो ज़रूर वो देखते हैं कि भाई कमेंट्स कैसे आए। अगर आप अच्छे से कमेंट मुझे करोगे तो डेफिनेटली इफ़ आई डिज़र्व, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छे से मेरी चैनल से मेरे लेक्चर जो है अच्छी तरह से आपको समझ आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप पॉजिटिव कमेंट ही करोगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ कमेंट, राइट? तो बेसिक बिफोर आई स्टार्ट तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा करिकुलम हमारे यूट्यूब चैनल में आए। ठीक है, एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा जो भी आपको मटेरियल चाहे, कंटेंट चाहे, जैसा मैं पढ़ाता हूं, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, तो वैसा ही आपको कंटेंट भी मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वो भी वही लिख रहे हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो साथ साथ में जो मैं पढ़ाऊंगा वही डिटो पॉइंट्स अगर आपको नोट्स में भी मिलेंगे तो आपको लर्निंग में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो वाकई मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो सर पढ़ाते हैं और वही पॉइंट्स वो लिखाते भी हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि समझने में बहुत मज़ा आता है और आप उस कंटेंट को कभी फॉरगेट नहीं करते हो। तो मैं चाहता हूं कि पूरा करिकुलम हम आपके लिए रखेंगे। इसीलिए बेटा मैंने करिकुलम को रखने के लिए मैंने अपनी ऐप खोली है जिसका नाम है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको इस ऐप के बारे में पता नहीं है। हाँ, 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन आप लोग इस चैनल से नए हो तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने नोट्स भी रखे हुए हैं, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप उस ऐप से परचेज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। My contact number is 7780817302। देखिए अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हो वाला आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 5th सेमेस्टर में आपके पास बहुत सारे कोर पेपर है, जेनेरिक पेपर है ना, तो बहुत सारे सिकल पेपर है, बहुत सारे पेपर्स हैं माय डियर। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और तब तक नहीं बैठेंगे ना जब तक आपका एक पॉइंट कवर नहीं करेंगे। ये शाहिद सर का प्रॉमिस है। और खाली कवर नहीं करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ आएगा। और जब आप पेपर करोगे तो
भाई आपको इतना मजा आएगा कि लिखने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है, पहला लेक्चर आज थोड़ा बहुत हम लेंगे, लेकिन कल से ना बहुत अच्छे से आपको लेक्चर्स देंगे। तो पहले समझते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलते बेटा आज का जो इसके रिलेटेड मैंने सिलेबस जो है पूरा सिलेबस डिस्कस किया है कि हमें कौन कौन से एक्चुअली टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे हम। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, दैट इज वैदिक एजुकेशन। एक मिनट, ओके बेटा, आज हम बात करेंगे वैदिक एजुकेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ाना है, नहीं, मुझे यहां पे पढ़ाना है बेसिकली ये हिस्टोरिक टर्म्स यहां पे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन का क्या प्रोसेस रहा है वैदिक पीरियड में, ब्राह्मणिक पीरियड में, बुद्धिस्ट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं कि पास्ट में एजुकेशन सिस्टम क्या था और प्रेजेंट में क्या था, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो दैट्स बिकम ए कंपैरेटिव एजुकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑडियो? समझ आ रहा है? तो बेसिकली समझना है बेटा, समझना है। देखो कल जाके ना आपको एंट्रेंस भी देना है, तो एंट्रेंस को देने के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलते बेटा, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वैदिक एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो कल जाके ना आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वैदिक एजुकेशन एंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो वट एवर द यूनिवर्सिटी इज, जो भी यूनिवर्सिटी है ना इंडिया में, वहां पे ये बहुत अच्छे से, मतलब हर किसी यूनिवर्सिटी में इस वाले पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, इस पे वैदिक लेक्चर में सबसे ज्यादा कमेंट्स और सबसे ज्यादा व्यूज मुझे इस लेक्चर पे मिले हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाए, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर को देखा और उन्होंने कमेंट किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम, उनको अच्छे से समझ आया। तो चलते बेटा आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम वैदिक एजुकेशन की बात करेंगे, वैदिक एजुकेशन का मतलब क्या है? सो द एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, सिंपल, द एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। और ये जो वैदिक पीरियड है ना, ये इंडिया का सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहां बात करेंगे, हम लिखेंगे द education imparted during Vedic period is called Vedic education. जब आप नोट्स पढ़ते हो ना, आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, लिखने में, समझने में। हाँ, तो बहुत सारे जब आप विदाउट एनी कॉन्सेप्ट जब आप किसी बुक को पढ़ते हो ना, आपको थोड़ा बहुत टेंशन होता है। तो इसीलिए बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 11-12 पॉइंट्स में हम सारे साइलेंट फीचर्स को फिनिश करेंगे। ठीक है, नंबर 2 जो है वैदिक एजुकेशन में, अगर इस वर्ड वैदिक को देखेंगे, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए रूट वर्ड विद, डिराइव्ड फ्रॉम ए रूट वर्ड विद, विच मीन्स टू नो। बेसिकली जब हम विद पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या, वेदास, राइट। तो बेसिकली यहां पे अगर हम वैदिक एजुकेशन की बात करेंगे, वैदिक एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ 4 वेदास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है, कहते हैं अबाउट 1400 BC
इसी अराउंड ये एजुकेशन मतलब एजुकेशन दी जाती थी। वैदिक पीरियड अगर हम देखेंगे 1400 BC ये इसका डेट है। हालांकि एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे बुक्स पे लिखा है 1400 BC लिखा हुआ है। अराउंड अबाउट 5000 ईयर्स बिफोर 5000 ईयर्स जो अगर हम बात करेंगे, दैट इज वैदिक एजुकेशन। तो दूसरा पॉइंट है ये डिराइव्ड फ्रॉम ए रूट वर्ड विद। तो विद मीन्स टू नो, क्या जानना, नॉलेज। कौन सी नॉलेज? नॉलेज ऑफ द 4 वेदास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे वैदिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन 4 वेदास। बहुत इंपॉर्टेंट है 4 वेदास। तो ये जो वेदास है कल्चरल ट्रेडिशन, तो अगर हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज माना जाता है क्या दीज वेदास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड बुक्स है, जिस तरह हमारा कुरान सैक्रेड बुक है, इसी तरह जो हमारे हिंदूज हैं, हिंदूज में ये सैक्रेड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स माने जाते हैं, जो कि 4 इन नंबर है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज बेटा ऋग्वेद। वेदा बोलो या वेद बोलो हो, ऋग्वेद इज फर्स्ट नंबर, सेकंड इज सामवेद, सामवेदा आप बोल सकते हो, एंड थर्ड इज यजुर्वेद, यजुर्वेदा, एंड फोर्थ वन इज अथर्वेद, अथर्वा। तो ये याद रखना बेटा, जब भी आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरूर ही मेंशन करना है। तो अगर कल जाके ना 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा डिफाइन वैदिक एजुकेशन, तो आपको लिखना है द एजुकेशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन बिफोर 5000 ईयर्स और इन 1400 BC, दैट इज कॉल्ड वैदिक एजुकेशन। एंड उसके बाद आपको लिखना जरूरी है मेरा बच्चा कि वैदिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ओल्डेस्ट जो है, जो सैक्रेड बुक मानी जाती है, दैट इज ऋग्वेद। बहुत बार एग्जाम में आया है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। कल जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे ना, मुझे लगता है कि 5-6 बार ये आ चुका है। इसलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप वैदिक एजुकेशन को डिफाइन करोगे तो ये पॉइंट्स बेटा जी आपको लिखने जरूरी है। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट वैदिक एजुकेशन। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टीनेंट्स बोलो या साइलेंट फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो ऑफ व्हाट वैदिक एजुकेशन। आर यू रियली एंजॉयिंग दिस लेक्चर और इट इज बोरिंग? इट इज नॉट बोरिंग, इट इज नॉट बोरिंग। अगर ये बोरिंग है भाई, मैं इसको बोरिंग नहीं बना सकता। नो, बिकॉज मुझे आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझाना है। बहुत सारे बच्चों को ये बोरिंग लगता है, आई नो। जब मैं पढ़ रहा था ना, जब मैंने पीजी किया, बीजी किया, तो मुझे भी लेट मी टेल यू ऑनेस्टली मुझे बोरिंग लगता था। लेकिन मैं आपके लिए इसको बोरिंग नेवर एवर, आपको मैं इसको इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करूंगा। जस्ट सिटिंग विद योर शाहिद सर। ओके बेटा, कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बता देना कि आपका डेट शीट निकला है। अगर निकला है तो कोई बच्चा होगा जिसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है, तो कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बता दीजिएगा, या मुझे आप वो फाइल भेजिएगा जहाँ से आपको डेट शीट की बात कर ना, बोठी नियरनाज डेट शीट। तो अगर वो डेट शीट निकला है तो वो मुझे आप प्लीज़ सेंड कर सकते हैं। ओके, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो पेस है मतलब लेक्चर्स की, वो मैं बढ़ा सकूँ। ठीक है, अगर टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस पूरा करेंगे। अगर अभी टाइम बहुत है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलते बेटा साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स, जस्ट अ मिनट बेटा, इसको थोड़ा सेटिंग। ओके बेटा, तो पहला साइलेंट फीचर क्या है? अभी तो मैंने डिस्कस किया कि वैदिक पीरियड
Vedic education is based on 4 Vedas. तो फिर से लिखेंगे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ठीक है, तो हो गया एक पॉइंट क्लियर. नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द वैदिक एजुकेशन, नॉलेज और एजुकेशन इज द ह्यूमन बीइंग्स थर्ड आई. अल्लाह पाक ने या भगवान ने हमें 2 आंखें दी है. ठीक है, 2 आंखें दी है, लेकिन ये थर्ड आई क्या है? इट इज योर इनर आई. इट इज योर, आपने क्या देखा, तो ये थर्ड आई से आपको रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ नजर आता है. ये आपका थर्ड आई जो है ना, आपका इनर सेल्फ है. समझ आ गया? तो व्हाट इज योर ड्यूटी हियर इन दिस वर्ल्ड, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो इसके लिए आपका थर्ड आई का होना बहुत जरूरी है. समझ आया? तो नॉलेज एंड लाइट इज अस. इफ यू आर इन द डार्क, इट इज द एजुकेशन दैट विल टेक यू टू द लाइट. तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम अपने बात करेंगे इन अरब कंट्रीज, दैट वाज टोटली इन द डार्क, बट व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम, ही केम विद द एजुकेशन एंड द अरब गॉट लाइटनड. तो इट इज, ये आपका इनर आई जब तक आपको नहीं खुलेगा ना, आपके पास बहुत खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन अंदर वाली आंख जो है, जो कैरेक्टर जिससे आपको डिटरमाइन होता है, तो वो कब होगा? जब आपके पास एजुकेशन होगा. जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज है, उतना ज्यादा आपको एनलाइटमेंट मिलेगा और उतना ज्यादा आपको वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस और रियलिटी समझ आएगी. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, इसका मतलब है आपके अंदर की आंख नहीं है. ये अंदर की आंख समझो, इट्स अ फिलोसॉफिकल टर्म. इट इज नॉट द आई इनसाइड योर हार्ट, नो. तो जब आप किसी चीज को देखते हो, देखने के बाद या तो इसको आप गलत दिशा दोगे या तो सही दिशा दोगे. तो गलत और सही दिशा करने के लिए आपके पास और एक आंख होनी चाहिए. दैट्स योर थर्ड आई. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, एजुकेशन और knowledge is the third eye. Is the third eye. Yes, ये बेटा याद रखना. ओके, हो गया ये अच्छे से. नंबर थर्ड, वैदिक एजुकेशन में जब भी कोई काम किया जाता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत एक सैक्रेड ऑफरिंग्स किया जाता था. तो जिससे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल का काम करने जा रहे हो, तो बिफोर यू डू एनी वर्क यू हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यजना, यजन और यजना. आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोनाउंस इट वेरी वेल, बट वट एवर आई कैन स्पेल इट वेरी वेल. YAJNA या YAJNA. तो यहां पे प्लेस ऑफ YAJNA, यजना. तो ये एक किस्म की सैक्रेड ऑफरिंग होती है. सैक्रेड एक्सपेरिमेंट. ओके, तो इट्स, अगर हम वैदिक लाइफ की बात करेंगे, वैदिक लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, दिस सैक्रेड ऑफरिंग इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो कोई काम करने से पहले आपको एक सैक्रेड ऑफरिंग, एक पूजा जैसे वो वहां पे करते थे, इसको नाम दिया यजन या यजना, सैक्रेड ऑफरिंग्स. ये इंपॉर्टेंट, ये कल जाके ना ऑब्जेक्टिव आ सकता है. व्हाट इज यजन? तो यजन इज अ सैक्रेड ऑफरिंग और इट इज अ पायस एक्सपेरिमेंट दैट इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर वी डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी. तो किसी भी काम को करने से पहले आपको एक सैक्रेड ऑफरिंग करनी है, तो तब जाके वो इसको काम कर. तो इससे क्या होता है कि आपको रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ इसे समझ आता था. ठीक है, तो ये आप ऐसे ही समझोगे. नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद रखेंगे. और एक रिचुअल है वैदिक पीरियड में. मैं ऐसे सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, फिर बाद में हम आपको बताएंगे आपको इसमें और क्या क्या पढ़ना है. और एक रिचुअल है कि जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन किया जाता था, तो बिफोर ही वॉज एडमिटेड इसको एक सेरेमनी करनी पड़ती थी. यानी एक रिचुअल वहां पे था जिसका नाम था उपनयन.
कम क्लोज टू द टीचर। क्या? कम क्लोज टू द टीचर। ये उपनयन जो है, इट वॉज ऑल्सो ए सैक्रेड ऑफरिंग। तो बिफोर ए चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, और उस स्कूल का नाम क्या था? स्कूल वॉज गुरुकुल। तो देयर वॉज ए गुरुकुल सिस्टम, द स्कूल वॉज गुरुकुल। इसको स्कूल को स्कूल नहीं कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? गुरुकुल। तो गुरुकुल के अंदर गुरु होता था, टीचर, आचार्य एंड अध्यापक। समझ आ गया? गुरु शिष्य, देयर वॉज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन। तो जब सब मान लिया एक टीचर है, टीचर का होम जो होता था दैट वॉज गुरुकुल। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूं। तो जब बच्चे को पहली बार कहां लिया जाता था? स्कूल में, गुरुकुल में। तो इसको क्या, कौन सा रिचुअल करना होता था? क्या? उपनयन। तो यहां पे प्लेस ऑफ उपनयन, प्लेस ऑफ उपनयन। उपनयन का मतलब है टू कम क्लोज टू द टीचर। अरे भाई, जिस तरह वन मकले सन कल्चरल एलिमेंट्स वो धीरे धीरे हमारे जहनों में, हमारे सोसाइटी में से ख़त्म होते जा रहे हैं। जब हमको एडमिशन किया गया ना, तो पूरे मोहल्ले में मेरे पापा ने या मेरे दादा ने मिठाइयाँ मतलब शेयर की थी लोगों के साथ। आज हम ये करते हैं? नहीं करते हैं, हम नहीं करते। तो ये बात है, जब पहले हम एडमिशन करते थे, ये एडमिशन पॉलिसी आप कह सकते हो बेटा। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एडमिशन पॉलिसी ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन? दैट वाज उपनयन, दैट वाज उपनयन। ओके, यहां पे और एक पॉइंट आप याद रखेंगे। जब बच्चे को एडमिशन किया जाता था, तो व्हाट वाज द एज? देखो, उस वक्त की सोसाइटी अगर हम देखेंगे, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्ट्स। हालांकि ये कास्टिज्म उतना प्रिवेलेंट नहीं था जितना ये बाद में ब्राह्मणिक में हुआ। तो यहां पे 3 चीजें हैं। वन, ऊपर सर के ऊपर दैट वाज ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स का बच्चा अगर 8 साल का हुआ तो इसको उपनयन कराओ। इसी तरह दूसरा सेक्ट है क्षत्रिय, इसी तरह वैश्य एंड शूद्रास। जो शूद्रास थे, दे वर ट्रीटेड एज द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इनको एजुकेट नहीं किया जाता था। तो खाली 3 सेक्ट्स को एजुकेशन दी जाती थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य। क्षत्रिय एंड वैश्य। 8 साल, 11 साल और 12 साल। हां, राइट, 1 मिनट। हां जी, क्षत्रियास के लिए 11 साल एंड वैश्यास के लिए बेटा 12 साल। क्षत्रियस एंड वैश्यास रेस्पेक्टिवली, राइट। हां, ओके। इसका नाम था, जब भी कंप्लीट एजुकेशन करता, ब्राह्मण्स। लेकिन स्टार्ट कब? 8 साल। 8 साल से लेकर 24 साल तक इसकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी, और इसको हम कहते थे, वहां पे उसको नाम दिया है वासु। इसका नाम है वासु। और ये वाला जो 11 साल से लेकर 36 ईयर्स तक, इसका नाम रखा रुद्रा, रुद्रा। और फिर 12 साल से लेकर 48 ईयर्स तक, तो इसका नाम है अदितिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे मैंने कहा कि प्लेस ऑफ उपनयन, प्लेस ऑफ उपनयन का मतलब क्या है? एडमिशन सेरेमनी, गुरुकुल सिस्टम में दाखला। तो गुरुकुल सिस्टम में दाखले को क्या कहते हैं? उपनयन। उपनयन का असल में मीनिंग क्या है? टू कम क्लोज टू द टीचर। देखो, पेरेंट के बाद जो सेकंड, उसको सेकंड गॉड कहते थे। किसको? टीचर को। किस सिस्टम में? वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में टीचर का बहुत ज्यादा स्टेटस था। इसको मतलब रिलेशन दी जाती थी विद द गॉड, राइट। अगर कोई हिफाजत कर रहा है, गॉड के बाद अगर कोई हिफाजत करेगा, वो टीचर है। तो पेरेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी गुरु को।
ठीक है। तो मैंने कहा कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई थी 4 हिस्सों में, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इन शूद्रास को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, खाली 3 सेक्ट्स को एजुकेशन दी जाती थी। ब्राह्मणस का एज क्या था, नहीं कब इनको एडमिशन दिया जाता था, जब उनकी एज क्या होती थी 8 साल। ये कब तक पढ़ सकता था, 24 साल तक। इसी तरह 11 साल से लेकर 36 ईयर्स तक, इसी तरह 12 साल से लेकर 48 ईयर्स तक। ब्राह्मणस को वासु के नाम से जाना जाता था, क्षत्रियास को रुद्रा एंड वैश्यास को बेटा अदित्या। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कल जाके आपको ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह यहां पे 5th कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल, अब ये गुरुकुल सिस्टम क्या है? सिंपली द स्कूल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड गुरुकुल। इट वाज द होम ऑफ द टीचर। तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्टूडेंट की, वो किसको उठाने पड़ते थे? टीचर को। उसका खाना पीना, बैठना, सोने का इंतजाम, यानी एवरीथिंग A to Z। और इस बच्चे को जो उपनयन के बाद इसको किसके घर में रहना पड़ता था? इस टीचर के घर में। तो जो भी सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े, खाना, ऐसा जो भी व्हाटएवर whose responsibility was, that was the responsibility of the teacher। तो है ना, टीचर बराबर इक्वल टू द फादर। तो फादर उस वक्त, उस जमाने में फादर भी उतना ज्यादा रेस्पेक्ट, उतना ज्यादा केयर नहीं करता जितना कौन करता था? टीचर। दैट इज वाई टीचर को रिलेशन दी जाती थी विद द गॉड, दैट्स वाई। ओके, तो ये गुरुकुल सिस्टम वहां पे बेसिकली होता है क्या होता है? होम ऑफ द टीचर। वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, और ये जो टीचर है ना, पॉयस पर्सनैलिटी होता था। तो उसी टीचर को टीचर बनाया जाता था जो खुद एक स्पिरिचुअलिटी में, जिसकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी थी। तो वो एवरीबडीज कप ऑफ टी। नो, टीचिंग वॉज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। कोई आया और टीचर बना, नहीं। उसकी मॉरलिटी को चेक किया जाता था, उसकी कैरेक्टर को चेक किया जाता था। अगर वो स्पिरिचुअल एंटिटी उसमें पाई गई, तब वो जाके उसको गुरुकुल का टाइटल दिया जाता था, गुरु, आचार्य, राइट। तो स्टूडेंट वाज द शिष्य। तो देयर वाज अ वेरी ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? गुरु एंड व्हाट? गुरु एंड शिष्य। तो इट वाज कॉल्ड आचार्य शिष्य रिलेशनशिप। Are you getting my point? तो teacher was a pious personality, my dear. तो there was strict rules in the Gurukul system. Okay? And next one, Gurukul system में एक character था, that was Calibesi. Calibesi का मतलब है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब देखो, इसको वासु को 24 ईयर्स तक पढ़ना था, तो 24 साल तक इसको ना सोशल लाइफ नहीं जीनी थी। सोशल लाइफ का मतलब क्या है? ही वॉज नॉट अलाउड टू मैरी एंड टू हैव हिज फैमिली। नो, 20 ईयर्स तक इसको शादी नहीं करनी थी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन देन ही कैन रेज हिज फैमिली। अदरवाइज इसको क्या करना है? कैलिबेसी, और यू कैन से ब्रह्मचारी, यानी नो मैरिज टिल अ स्टूडेंट विल कंप्लीट हिज एजुकेशन, राइट। तो इसको 24 साल तक कैलिबेसी, इसको 36 ईयर तक कैलिबेसी, और इसको 48 ईयर्स तक कैलिबेसी करना पड़ता था। ठीक है, ये रूल था। दैट्स, मैंने अभी आपको कहा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाज देयर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सो दिस वाज also one of the important characteristic। तो स्टूडेंट टीचर रिलेशन क्या था? अभी स्टूडेंट टीचर, देयर वाज अ फादर लाइक रिलेशन। जिस तरह फादर अपने सन को ट्रीट करता है, उसी तरह टीचर भी अपने बच्चे को उसी तरह पालता है जिस तरह एक फादर अपने बच्चे को पालता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां। ठीक है, इन टर्म स्टूडेंट क्या करता था? स्टूडेंट में एक कैरेक्टरिस्टिक और है, दैट इज बेगिंग ऑफ ऑल्म्स, बेगिंग फॉर ऑल्म्स। अब ये देखो, ऑल्म्स का बेगिंग कशिर पट वन बत बिछुन, बट दैट वाज अ सर्मनी दी है, तत ओस न मान ये थोड़ा हकारत सान ओस वुचन कि ना, क्योंकि टीचर को 24 साल तक एक बच्चे को पालना होता है। उसकी सारी जितनी भी कमाई है वो किस में खर्च होती है? बच्चे को पढ़ाने में, उसका बोर्डिंग सिस्टम, उसका खाना पीना, कपड़ा, एटसेट्रा, सब कुछ।
तो स्टूडेंट जब ये कंप्लीट प्रोसेस कर लेता है ना, तो तब वो जाके अपने मोहल्ले में जाएगा, एक कटोरा लेकर जाएगा और वो भीख मांगना शुरू करेगा। उन लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आता था कि अब भाई इसने एजुकेशन कंप्लीट की है, तो तब जाके वो सारे मोहल्ले में जितने भी घर होते थे वो अपनी तरीके से अपनी हैसियत के मुताबिक वो गुरु को कुछ चीजें देते। इवन क्या पर्सन तिम पन जमीन टुकड़े दिवन और बहुत सारे पैसे देते हैं, चावल, कपड़े, ऐसा जो भी है यार वो दे देते थे। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेगिंग फॉर एलमस। बेगिंग फॉर एलमस, राइट माय डियर। एंड वन मोर थिंग, हाँ, ये सारे इसी तरह, अब सारी चीज़ों को इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। मैंने 10-12 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। प्रैक्टिकलिटी, वुमेन एजुकेशन, वहाँ वुमेन को भी एजुकेट किया जाता था, लाइफ ऑफ प्रैक्टिकलिटी वॉज देयर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दिस वॉज माई डियर द साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। आई होप बेटा आपने बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इफ रियली माई डियर, देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ बेटा, मैंने पहले ही स्टार्ट में भी कहा है कि हम पूरा करिकुलम सेटअप रखना चाहते हैं अपने चैनल के साथ, तो इसलिए आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। तो मैंने जो ऐप बनाए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए 4th सेमेस्टर को लेकर, या अभी ECC का जो पेपर है वो भी हम अपलोड करने वाले हैं, उसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो जस्ट डाउनलोड दैट ऐप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे नोट्स आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है तो अभी जो पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने नंबर आपको दे दिया है, तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.